बच्चों, हमने अभी तक अर्थ के मेन फीचर समझे हैं, जैसे एक्सिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पोल्स, कैसे अर्थ रोटेट होता है, कैसे रेवोल्यूशन होता है। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर में स्केल, डायरेक्शन, डिस्टेंस के बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे लेसन 5 में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। As we have read in chapter 1, the earth is only planet which has life because land, water and air present here. बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिससे लाइफ पाई जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए लैंड, वाटर एंड एयर चाहिए जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। द अर्थ इज अ जोन इन विच 3 मेन components लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। अर्थ एक ऐसा जोन है जिसके 3 कंपोनेंट्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर ओवरलैप करते हैं, मीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि ये मिक्स होते हैं। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं, या हम कह सकते हैं लैंड, वाटर एंड एयर यहाँ इस जोन में होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लिथोस्फेयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड पार्ट अर्थ का लिथोस्फेयर है। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सोयल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। अर्थ की ऊपर वाली सोयल जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को। दे आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। 2 डिवीजन है अर्थ सरफेस के। पहला है कॉन्टिनेंट, द लार्ज लैंड मासेस, मतलब कि बड़ा एरिया लैंड का। कॉन्टिनेंट्स दे आर 7 इन नंबर्स, ये 7 हैं टोटल। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। कॉन्टिनेंट सेपरेट होते हैं लार्ज वाटर बॉडीज से, या हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं ओशंस से। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर क्या होता है मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इक्वेटर लेटिट्यूड अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो ज़्यादा लैंड मास है वो कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर वाले हेमिस्फीयर में। अब हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एशिया इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये कवर करता है टोटल लैंड एरिया का 1/3। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लैटिट्यूड है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरेल माउंटेन। एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को यूरेल माउंटेन अलग करता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इस मैप में देखेंगे, यूरोप और एशिया को यूरेल माउंटेन अलग कर रहे हैं। यूरोप इट इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। ये कॉन्टिनेंट एशिया से छोटा है। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। आर्टिक सर्कल भी एक लैटिट्यूड है जो इससे पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। इसके 3 साइड पानी है। अफ्रीका इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इट। इक्वेटर जो एक लैटिट्यूड है बिल्कुल बीच में से इसके जाता है, इसीलिए अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट एंड द नाइल रिवर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आर इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है और नाइल रिवर जो सबसे लंबी रिवर है वो अफ्रीका में है। इट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज। इसके चारों साइड ओशंस और सी हैं, मतलब इसके चारों साइड पानी है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस।